नमस्कार, आदाब। मैं प्रवीर विश्वास और आप देखना शुरू कर दिए एनके इंडिया। बंगाल धीरे धीरे पूरे देश के सामने एक मॉडल बनता जा रहा है। हर एक राज्य के लोग चाह रहे हैं कि उनके राज्य भी बंगाल जैसा बने, बंगाल सरकार जैसा बने। क्यों ऐसा है? इसका कारण यह है, बंगाल में 64 प्रोजेक्ट चल रहा है ममता बनर्जी का, जो कि लोगों के हित के लिए है। आपको सारे प्रकल्प के बारे में तो बोल नहीं सकते फिलहाल, क्योंकि ये एपिसोड बड़ा लंबा हो जाएगा, पर हमें 2-4 प्रोजेक्ट के बारे में जरूर बात करना है। जैसे मान लीजिए कन्याश्री पूरे विश्व में इनका नाम हो चुका है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है इसके तहत बच्चों को, लड़कियों को, छात्रियों को सालाना कुछ पैसा दिया जाता है उनके पढ़ाई लिखाई के लिए। वैसे पढ़ाई लिखाई बंगाल में पूरा फ्री है, फिर भी ऊपर से कुछ पैसा दिया जाता है उनके कॉपी किताब वगैरह वगैरह खरीदने के लिए। तो वो सालाना एक पैसा है 1000 रुपया। वो पैसा मिलने के बाद जब बच्ची की उम्र 18 साल हो जाती है तो सरकार उन्हें 25,000 रुपया देती है, ताकि वो आगे का पढ़ाई कर सके। और आगे का पढ़ाई भी मुफ्त है। फिर 10+2 पास करने के बाद फिर उनको 25,000 रुपया दिया जाता है। फिर ग्रेजुएशन के बाद फिर पैसा दिया जाता है। मतलब ये स्टेप बाय स्टेप गवर्नमेंट छात्रियों के साथ खड़े उतरे। साथ में ऐसे यही नहीं, अभी लॉकडाउन के बाजार है, अभी जो लॉकडाउन नहीं है, अभी तो पैंडेमिक इशू चल रहा है, क्लासेस नहीं हो पा रही है, तो सरकार ने हर एक छात्र और छात्री को टैब दिया है। 10,000 रुपया का एक फंड दिया है, जिससे वो टैब खरीद के क्लास कर सके। ये है बच्चों, जैसे एकदम छोटे बच्चे जो है स्कूल में प्राइमरी में पढ़ते हैं, उनके लिए ड्रेस मुफ्त है, उनके जूते मुफ्त है, उनके पीठ का बैग, जो बैग लेके स्कूल जाते हैं वो मुफ्त है। साथ ही साथ जब वो थोड़े बड़े हो जाते उनको एक साइकिल भी दिया जाता है, ताकि वो साइकिल से स्कूल तक जा पहुंचे। तो ये रहा छात्र छात्री के बारे में। जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए काफी सारे प्रकल्प करके रखे हैं, जैसे जुबोश्री, जिसके तहत कुछ पैसा बेकार लोगों को मिलता है। जैसे गोतीधारा, बेकार लोग अगर टैक्सी खरीदना चाहते हैं उनके लिए सरकार भरपाई करते हैं। तो ऐसे तरह तरह का जो प्रोजेक्ट है पश्चिम बंगाल सरकार ने करके रखे। ऊपर से सबके लिए, जैसे जो पैसा वाला, जो गरीब, जो मिडिल क्लास, सबके लिए उन्होंने एक स्वास्थ्य बीमा करके रखा है, हेल्थ इंश्योरेंस, जिसका नाम है स्वास्थ्य साथी। तो ये स्वास्थ्य साथी के तहत ये छोटे बड़े कोई भी बंगाल में रहने वाले सबको ये स्वास्थ्य साथी जो है इसका सुविधा मिलेगा। इसके तहत 5 लाख रुपया इनको ट्रीटमेंट का पैसा फ्री हो जाती है। ऐसा ही एक प्रकल्प हमारे केंद्र सरकार के है। वो प्रकल्प के तहत जिनके पास मोबाइल है, जिनके पास गाड़ी है, मतलब गाड़ी मतलब 2 पहिया गाड़ी, 2 व्हीलर है, इन लोग ये प्रकल्प के तहत नहीं आते। जो केंद्रीय सरकार के प्रकल्प है उसमें नहीं आते। पर पश्चिम बंगाल सरकार ने किया सबके लिए, जिसके पास पैसा हो उनको भी ये सुविधा मिलेगा, जिनके पास ना हो, जिनके पास गाड़ी भी ना हो, मोबाइल भी ना हो, उनको भी मिलेगा। मतलब सबके लिए ये प्रकल्प चालू है। ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, इसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल में जितने महिलाएं हैं शादीशुदा, सबको 500 से 1000 रुपया तक इनको महीना में हाथ खर्चा जो है हम लोग करते हैं पॉकेट मनी, वो पॉकेट मनी के लिए दे रहे हैं। मतलब सारे देश के महिला सोच रही है कि अगर मैं बंगाल में होती तो मुझे भी हर महीना 500 रुपया मिलती, 1000 रुपया मिलती। हर छात्र सोच रहे हैं कि मैं अगर बंगाल में होता तो मुझे साइकिल मिलता, मुझे पढ़ाई लिखाई का खर्च मिलता, पीठ का बैग मिलता, जूता मिलता, चप्पल मिलता, कपड़े मिलते, और पढ़ाई लिखाई का खर्च तो मुफ्त है। जो हमारे उम्र के हैं, जो 50-60 साल हो चुके, जिनके उम्रदार लोग जो है, वो सोच रहे हैं कि मैं अगर बंगाल में होता तो मेरा ट्रीटमेंट के लिए एक पाई खर्चा नहीं होता। और ये सिर्फ सरकारी अस्पताल में नहीं, बड़े बड़े प्राइवेट नर्सिंग होम में भी आप जाओ तो वहां भी आपका वो स्वास्थ्य साथी कार्ड, आपका सुविधा आपको मिलेगा। गवर्नमेंट ने ऐसा भी किया, मान लो आपके पास स्वास्थ्य साथी कार्ड नहीं है, आप बीमार हुए, पर आप पश्चिम बंगाल के रहने वाले हो, आप अपना आधार कार्ड लेके जाओ हॉस्पिटल में,
और आपको हॉस्पिटल में वो आधार कार्ड दिखाओ, आपके ट्रीटमेंट के लिए 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख खर्चा है, उस संग संग अस्पताल वाले आपको स्वास्थ्य साथी कार्ड बना के आपके हाथ में दे देंगे। इतना सुविधाएं हैं, इतना सुविधाएं हैं। जो गर्भवती महिला है उनके लिए भी कुछ पैसा रखे हैं हर महीना, जब तक उनका बच्चा जन्म नहीं लेता। गर्भवती महिला को अस्पताल ले आने के लिए मुफ्त का एम्बुलेंस है, पहुंचाने के लिए मुफ्त का एम्बुलेंस है। ये काफी सारी सुविधाएं पश्चिम बंगाल सरकार ने करके रखी है बंगाल के लोगों के लिए। ऊपर से बंगाल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर आज के डेट में देखा जाए तो पश्चिम बंगाल का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहाँ का रास्ता आपका एकदम चकाचौक मिलेगा, हर मोहल्ला में पानी मिलेगा, पीने का पानी, रास्ता में आपको सफेद LED लाइट मिलेगी हर जगह। तो ऐसे करके बंगाल एक मॉडल बन चुका है। पहले हम सुनते नहीं थे गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल। तो गुजरात मॉडल क्या है वो तो बाद में हमें पता चला कि ये मॉडल पूरा खोखला था, दिखावट था। पर बंगाल मॉडल वाकई में बंगाल में डेवलपमेंट हुआ है। अगर आप 10 साल पहले बंगाल आए हैं और 10 साल के बाद फिर एक बार आ रहे हैं बंगाल में, तो इंशाल्लाह आप बंगाल को पहचान नहीं पाएंगे। हर गली, हर मोहल्ला, हर चौराहा बदल चुका है, हर नुक्कड़ अभी एकदम चकाचौक हो चुका है। इसका यही कारण है कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल सरकार को डेवलपमेंट के रास्ते में लेके गया। पर एक पाई टैक्स किसी को एक्स्ट्रा देना नहीं पड़ा, एक पाई टैक्स उन्होंने नहीं बढ़ाया। पर मैनेजमेंट, बंगाल के अर्थ मंत्री जो है, वित्त मंत्री अमित मित्रो, उनका जो मैनेजमेंट है और ममता बनर्जी उनके मैनेजमेंट पे पूरा भरोसा रखे और उसका फल मिला पूरे बंगाल वासियों को, पूरे बंगाल वासियों को। आज के डेट में बोला जाए बंगाल सबसे खुश राज्य है। यहाँ बेरोजगारी बहुत है, बंगाल में बेरोजगारी है, जरूर है, पूरे देश के जैसा है, बंगाल में उतना तो नहीं है, पर बेरोजगारी है। लोगों के पास पैसा कम है, ये भी बात सही है, पर बंगाल में खर्च भी बहुत कम होती है। आप भारतवर्ष के कोई भी और शहर में चले जाओ, दिन में एक टाइम खाना खाने के लिए आपको कम से कम 100 रुपया खर्च करना पड़ेगा। पर बंगाल ऐसा एक राज्य है जहां 25 रुपया में भी आप भरपेट खाना खा सकते हो। यहां आज भी 7 रुपया 8 रुपया बस का भाड़ा है। भारतवर्ष में कोई भी स्टेट में चले जाओ जहां आपको कहीं भी नहीं मिलेगा 7 रुपया 8 रुपया बस का भाड़ा। हाँ, बंगाल में कुछ कमियां भी जरूर है, पर ये कमियां धीरे धीरे कम हो रहा है। जो कमियां 10 साल 11 साल पहले थी बंगाल के लोगों के पास, वो कमियां धीरे धीरे कम होता जा रहा है। बहुत कम हो गया ऑलरेडी, बाकी और भी कमियां जो है वो कम हो जाएगी। बंगाल में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत कम हो रहा है। इसका रीजन कुछ दूसरा है, उसके बारे में हम दूसरे दिन बात करेंगे। पर बंगाल में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसका पूरा फायदा ना पिछला गवर्नमेंट ले पाए, ना वर्तमान गवर्नमेंट ले पा रही है। इसके लिए और काम करने का जगह है और काम करना पड़ेगा ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी जो बिजनेस समिट करते हैं हर साल, 2 साल कोविड के लिए बंद था, लेकिन इस बार जो बिजनेस समिट कर रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किए हैं कि वो बंगाल में आए और वो बिजनेस समिट को संबोधित करें। और प्रधानमंत्री जी ये आमंत्रण स्वीकार भी किया है। प्रधानमंत्री जी और ममता बनर्जी अगर एक मंच पे खड़े होके जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको कहते हैं आइए बंगाल में निवेश कीजिए, तो लगता नहीं है बंगाल में निवेश का कमी होगी। पर देखना है कि हमारे प्रधानमंत्री जी वाकई में बंगाल का दौरा करते हैं या नहीं। इस पर हमारा नजर रहेगा इस पर, और आपका नजर बना रहे NK इंडिया पर। आज भर इतना ही। जय हिंद।